ये वो हनुमान यंत्र है जो बालाजी की तमाम सिद्धियों से संपन्न अभिमंत्रित है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है, इस आशा के साथ कि वे हनुमान जी उन्हें बल और सामर्थ्य दें कि वे देश की सेवा इसी तरह करें। अब मैं आग्रह करता हूं, बालाजी का एक विग्रह प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये वो अनुपम छवि है बागेश्वर बालाजी की, जिनके दर्शनों के लिए देश और दुनिया के लोग बागेश्वर धाम आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये वो विग्रह उन्हें भेंट किया गया। और अब धाम से जुड़ा साहित्य, गुरुदेव भगवान द्वारा रचित पुस्तक देश के जनमानस के लिए जो उन्होंने लिखी, सनातन धर्म क्या है, यह वो पुस्तक जो उन्होंने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, सनातन धर्म की छोटी छोटी बातों से उन्हें अवगत कराने के लिए। और अब मैं आग्रह करता हूं कि एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह जो बागेश्वर जन सेवा समिति की ओर से इस विराट महोत्सव की स्मृति उन्हें दिलाता रहेगा। आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन अवसरों का मैं आग्रह करता हूं पूज्य महाराज श्री से कि वे एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत करें इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से। आप सभी इन पलों का स्वागत करें, ये अनुपम पल। और अब मैं आग्रह करता हूं, हमारे मंच पर विराजमान हैं पूज्य जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। वो कुछ अंग वस्त्र और अपने द्वारा रचित साहित्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये साहित्य और अंग वस्त्र वो देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप, ताकि देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आशाओं के प्रतीक हैं, उन आशाओं के संरक्षक हैं, वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री दीदी माँ रितंबरा जी की, आज के उत्सव की। हम सब बहुत उत्साहित हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। पीछे तक हम सब जोरदार ताली बजा करके आपका हरे हरे। आज एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहाँ पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंड वासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कह कर करके थक जावें तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं।
ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता, हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। पूज्य बात गुरु जी भी बैठे, ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड वासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यहीं रख लिया था चित्रकूट में। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें, और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना है पूरा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार है। और बालाजी पूर्ण करवाएंगे, सन्यासी बाबा का तप इसको पूर्ण करवाएंगे। अब अस्पतालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही ना आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना।
और हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। और भैया जी को आज के कार्यक्रम से बुरो लगे, उठटरी बराबर। इसी के साथ में जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम की। और अब वह क्षण आ गया है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी साधना से संपन्न इस धरती को मानव उपयोगी साधनों से संपन्न करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं, वे डिजिटल शिलान्यास के लिए उन्हें एक रिमोट उपलब्ध कराया जाएगा। वे इस रिमोट के माध्यम से आपकी जो स्क्रीन है, जो मंच की एलईडी है, उस पर एक डिजिटल शिलान्यास होगा। आप सभी उस कैंसर अस्पताल की एक छोटी सी फिल्म को भी देखेंगे, उस शिला को भी देखेंगे और इसके साथ ही वो जो पूरा अस्पताल की जो परिकल्पना है वो आपके सामने अस्पताल में आपका स्वागत है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करता है, जैसे कि AERB, NABH जो कि भारत का सबसे उच्चतम प्रत्यायन है, JCI जो कि विश्व का सबसे उच्चतम प्रत्यायन है और जहां 360 डिग्री पेशेंट केयर और पेशेंट एक्सपीरियंस का ध्यान रखा गया है। 4 व्हीलर पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा, आरामदेह आगमन प्रस्थान की सुविधा, प्रतीक्षा और पंजीकरण के लिए एक अनोखा प्रांगण जहां किसी को भी कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। जब अस्पताल की बात आती है तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। एक अस्पताल जनरल वार्ड में प्रत्येक मरीज को धूप और प्राकृतिक वेंटिलेशन मिलेगा। तेज रिकवरी के लिए प्राकृतिक धूप के साथ अत्याधुनिक ICU, रेडियोलॉजी में प्रति मरीज 2 रिश्तेदारों के लिए आरामदायक प्रतीक्षा सुविधा। रेडियोलॉजी सेंटर में है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के CT, MRI, 3D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे और कई सारे अन्य डायग्नोस्टिक उपकरण। 24 घंटे रहने, खाने, नहाने की सुविधा देता है। तुम भी गर्व से कहोगे कि हाँ, हम बागेश्वर वाले हैं, यहाँ दुआ और दवा दोनों की व्यवस्था होगी। बोलिए बागेश्वर धाम की। ये फिल्म जरूर 2 मिनट की है, लेकिन ये 2 वर्ष पुराना संकल्प है और आने वाले 2 वर्षों में पूर्ण होगा और कई लोगों के काम आएगा। अब वो अवसर है जब हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुने। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे पोडियम पर अपने उद्बोधन के लिए आएं। हम सभी तब तक तालियां बजाएं, तब तक वो पोडियम पे ना पहुंचे। बोलिए भारत माता की, बोलिए जय श्री राम। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान
10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम, ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमारी तो मान्यता ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा का निवारण ही
धर्म है। इसलिए नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही है। साथियों, बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है, क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता है गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होता है। पहले तो बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की घरेलू दवाएं ही आमतौर पर लोग लेते रहते हैं, और कुछ लोग तो पूजा जाप में चले जाते हैं, किसी तांत्रिकों के हाथ में फंस जाते हैं। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है या गांठ दिखने लगती है, तब जाकर बाहर दिखाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। और कैंसर का नाम सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, सब कोई घबरा जाता है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, और ये भी समझ नहीं आता कि कहां जाना है, कहां इलाज कराना है। ज्यादातर लोगों को दिल्ली मुंबई का ही पता होता है। इसलिए हमारी सरकार इन सब तकलीफों के समाधान में लगी है। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है, और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। आपके पड़ोस में ही जो जिला अस्पताल है, चिकित्सा केंद्र हैं, वहां कैंसर क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको मेरी एक बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन इसको कुछ करना ही पड़ेगा। याद रखना और जीवन में लागू करना। कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली सावधानी ये है कि समय से कैंसर की पड़ताल, क्योंकि एक बार कैंसर फैल गया तो उसे हराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की जांच के लिए एक अभियान चला रहे हैं। आप सबको इस अभियान का फायदा उठाना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ी सी भी जो शंका हो तो कैंसर की तुरंत जांच करवानी है। एक और बात, कैंसर को लेकर सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। ये कैंसर किसी को छूने से नहीं होता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये छूने से नहीं फैलती है। कैंसर का खतरा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा,
तंबाकू और मसाले से बढ़ता है। ये माताएं बहनें ज्यादा खुश हो रही है मेरी बात सुन के। इसलिए कैंसर फैलाने वाले इस सब नशे से आपको तो दूर रहना ही है, औरों को भी उससे दूर रखना है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और मैं आशा करता हूं अगर हम सावधानी रखेंगे तो बालेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल पर बोझ नहीं बनेंगे, यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सावधानियां रखोगे ना, लापरवाही तो नहीं करोगे ना। बहुत बड़ा काम है, संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। आप सभी को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।